तो नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो दोस्तों, आज मैं मेरा टॉपिक में कंपैरिजन डिस्काउंट छूट गया था। दोस्तों, कंपैरिजन डिस्काउंट क्या है दोस्तों? जो तुलना किया जाता है कि कौन सी डिस्काउंट ग्राहक के लिए सबसे अच्छा है। प्यारे बच्चों, एक डिस्काउंट की राशि दोस्तों उसको दो प्रकार के नामाकरण होता है। मैं बोला था दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य होता है और कस्टमर के लिए वो क्रय मूल्य होता है। कैसे? जब मैं एक उदाहरण देके बताता हूं दोस्तों, जो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया जाए एक पेंट का डिब्बा है दोस्तों, उस पर लिखा हुआ है, मान लिया जाए एक पेंट का डिब्बा मान लिए इसमें पेंट है, पेंट में 200 है दोस्तों, और दुकानदार ने 30% की छूट दे रहा है। ठीक है, 30% की छूट दे रहा है। तो 30% छूट देने का अर्थ हो रहा है कि दुकानदार आखिर बाल्टी को, पेंट के डिब्बा को कितने में बेच रहा है। तो ये हो गया दोस्तों, ये छापा हुआ मूल्य जो लिखा हुआ रहता है दोस्तों, उसको हमेशा अंकित मूल्य मानते हैं। तो इसको 200 पर इतना छोड़ रहा है, 30% छोड़ रहा है, मतलब 70 रुपया ले रहा है। हो गया 30% छोड़ा तो 70 रुपया ले रहा है, यानी 140 रुपया। ये 40 रुपया हुआ दोस्तों, यही 40 रुपया को दो नामाकरण होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। दुकान ने बेचा विक्रय मूल्य और ग्राहक इसी को कहता है क्रय मूल्य। हुआ कि नहीं हुआ? एक ही चीज का, ये आपको समझना पड़ेगा। एक ही चीज को दो नामकरण हुआ, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा से पढ़ना पड़ता है बच्चों, कि जो पूछ रहा है कंपैरिजन में ग्राहक के लिए पूछ रहा है कि कस्टमर के लिए, कथी दुकानदार के लिए। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों एक नहीं 99% ज्यादा क्वेश्चन ग्राहक के लिए बनता है। पूछ देता है दुकानदार ने इतना ऑफर का अनाउंस करता है, तो पूछता है कि कौन सी ऑफर है जो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा माना गया है। ठीक है दोस्तों, आप कहीं पढ़े होंगे, कोई बोलता है अंतर ले लिया जाएगा कोई, लेकिन मैं जो आप उस सूत्र पढ़े हैं दोस्तों, वही सूत्र में एक राज छिपा हुआ है। अगर वो राज का आप समझ जाइएगा, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, सिंगल डिस्काउंट निकालने का सूत्र आप पढ़े होंगे। सिंगल डिस्काउंट निकालने का सूत्र होता है दोस्तों, चलो ऐसे होता है, D1 प्लस D2 माइनस यहाँ होता है डिस्काउंट होता है दोस्तों, परसेंटेज में होता है। सिंगल डिस्काउंट निकालने का सूत्र होता है दोस्तों D1 प्लस D2। आप ये समझ सीखिए, कभी भी जो कंपैरिजन वाला जो रहता है दोस्तों बच्चों, जो रहता है, जो दोनों का जोड़ना पर ये योग सेम आता है, दोनों का योग सेम आता है, तो फिर निर्भर करता है टोटल की टोटल राशि इस पर निर्भर करता है बच्चों, बस इसी पर निर्भर करता है। अगर मान लिया जाए इस तरफ ज्यादा घटाइएगा, जैसे एक उदाहरण मैं आओ इसके पहले मैं समझाता हूँ जो समझिएगा। पहले उसको हटाइए, एक दुकानदार ने 80% छूट दे रहा है और एक दूसरी बार 60% छूट दे रहा है दोस्तों। तो आप बताइए कि ये दोनों में ग्राहक के लिए सबसे अच्छा कौन सा है? ये दोनों में ग्राहक के लिए सबसे अच्छा कौन सा है? प्यारे बच्चों, इसमें आप खुद समझिएगा बहुत अच्छा में, कि किस ऑफर पर हमको कम खर्चा बैठ रहा है, तभी तो ग्राहक के लिए अच्छा माना जाएगा ना।
किस ऑफर पर मेरे को कम खर्चा बैठ रहा है वो ग्राहक के लिए अच्छा माना जाएगा, और किस ऑफर पर मेरे को पैसा ज्यादा लग रहा है पॉकेट से वो ऑफर ग्राहक के लिए खराब होता है। कोई भी ग्राहक, आप एक मामूली सी बात समझिए, कोई भी ग्राहक है जो कम पैसा खर्चा करना चाहता है, सस्ता पैसा खर्चा करके अच्छा सामान लेना चाहता है, तो कहने का मतलब हो गया कि उसकी पॉकेट से जो पैसा कम खर्चा होगा वह ग्राहक के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। देखो दोस्तों, एक दुकानदार ने 80% डिस्काउंट दे रहा है, एक बार 60% डिस्काउंट दे रहा है, तो दुकानदार के लिए दोस्तों सबसे अच्छा ग्राहक ये होगा, ये वाला। क्योंकि ये 100 रुपया में 80 रुपया छोड़ रहा है, उसको 20 रुपया देना पड़ेगा। एक में है जो दोस्तों जो 100 रुपया में 60 रुपया छोड़ रहा है, इसको पॉकेट से 40 रुपया लगेगा, तो यहाँ खर्चा ज़्यादा बैठेगा, यहाँ खर्चा कम बैठेगा, तो दुकानदार के लिए सबसे अच्छा 80% होगा, सबसे अच्छा होगा। अब इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये हो गया दोस्तों कि डिस्काउंट बढ़ने से ग्राहक के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जहां डिस्काउंट सबसे ज़्यादा रहेगा दोस्तों, वह ग्राहक के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां उसको कम पैसा लगेगा। ठीक है, डिस्काउंट का अर्थ होता है छोड़ देना। जहां ज़्यादा पैसा छोड़ेगा वहीं ना उसको अच्छा लगेगा। आप ये बात गौर से समझिए और बुझिए। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों ये दोनों वैल्यू फिक्स रहेगा, तो इस पर निर्भर करता है, यानी ये गुणनफल अगर इस तरफ ज़्यादा घटाइएगा तो ये कम पड़ जाएगा, अगर इस तरफ कम घटाइएगा तो ये ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा। बच्चों मैं बोलता हूँ, आप समझ में नहीं आया होगा, मैं इस पर कुछ क्वेश्चन लेता हूँ तो आप समझ को आ जाएगा। ठीक है, जो मैं बनाऊंगा, जो मैं कोई ट्रिक यूज नहीं करूँगा, खाली मैं कंसेप्ट को पकड़ के रखूंगा और कंसेप्ट के सहारे अपन क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, मैं ये बोलता हूँ, आप एक बात खाली गौर करिए, कहीं भी छूट 2 क्रमिक छूट रहता है, 3 क्रमिक छूट रहता है, आप उसको बता नहीं सकते हैं कि दुकानदार के लिए कौन सी छूट अच्छा है। दोस्तों छूट सबसे पहला निर्भर करता है दोस्तों, सिंगल छूट होना चाहिए। जब तक सिंगल छूट नहीं रहेगा दोस्तों, आप बता नहीं सकते हो कि कौन सी छूट दुकानदार के लिए सबसे अच्छा है। दोस्तों मैं एक नियम बताता हूँ, नियम आप याद रखिएगा। नियम याद रखिएगा। क्या है दोस्तों, डी फॉर डिस्काउंट होता है, तो मैं एक संकेत देता हूं, D%, यानी जब वृद्धि होगा दोस्तों, वृद्धि की ओर इंडिकेट करता है। जब D% बढ़ने से ग्राहक के लिए बहुत अच्छा होता है। ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट होता है, सबसे लेकिन छूट सिंगल डिस्काउंट होना चाहिए। छूट सिंगल डिस्काउंट होना चाहिए, लेकिन छूट सिंगल डिस्काउंट होना चाहिए। मैंने नियम लिख दिया। इसी नियम के आधारित पर मैं एक उदाहरण देता हूं दोस्तों। छूट है 70%, 30%, 50%, 40%। ठीक है, 70%, 30%, 50%, 40%, इसको बिना हल किए हुए देखते के साथ कैसे बता सकते हैं? हाँ, लेकिन हमेशा ये ग्राहक के लिए पूछा जाता है दोस्तों। तो मैंने क्या बोला, मैंने नियम लिखाया कि डिस्काउंट बढ़ने से ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट होता है। अब बताओ दोस्तों, 70, 30, 50, 40 में सबसे अच्छा ग्राहक के लिए कौन सा होगा? तो सबसे अच्छा ग्राहक के लिए दोस्तों 70% होगा।
होगा। मैंने नियम लिख दिया, लेकिन छूट सिंगल डिस्काउंट होना चाहिए। लेकिन समस्या ये है दोस्तों, कहीं कहीं दो रहता है, कहीं कहीं दो से तीनों भी डिस्काउंट रहता है, फिर उसको अपन सिंगल डिस्काउंट कैसे बदलते हैं? तो सिंगल डिस्काउंट भी पकड़ने के लिए एक मेथड होता है दोस्तों, उसे एक अनुमान, एक नियम द्वारा, एक कंसेप्ट द्वारा अपन उसको पकड़ के बता सकते हैं दोस्तों, हल करके बता सकते हैं कि कौन सा डिस्काउंट ज़्यादा आने वाला है, कौन सा डिस्काउंट कम आने वाला है। इसे आप पकड़ के आप बता सकते हैं इजियली रूप से कि कौन सा डिस्काउंट ग्राहक के लिए अच्छा है। ठीक है, मैप कंसेप्ट मैंने बता दिया, अब ये कंसेप्ट पकड़ के आपको रखना है कि डी परसेंटेज डिस्काउंट बढ़ने से ये सब डी के बराबर है। डिस्काउंट बढ़ने से एक बार 70% दे रहा है, एक वस्तु पर 30% दे रहा है, एक वस्तु पर 50% दे रहा है, एक वस्तु पर 40% दे रहा। बताइए कि किस वस्तु पर दुकान ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, तो ये मैंने तरीका बता दिया, डिस्काउंट बढ़ने से ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अपन क्वेश्चन पर। अपन क्वेश्चन पर आप यहाँ ध्यान देने के बाद है दोस्तों 25। हाँ, लेकिन इस तरह के छूट में दोस्तों एक नियम है, खासियत है, कभी भी उटपुटांग नहीं पूछता है, वैसा ही क्वेश्चन सेट होता है दोस्तों कि दोनों के जोड़ने पर सेम आना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो 25 से 5 30, 20 से 5 30, 20 से 10 30, 22 से 8 30। तीन प्रकार के एक दुकानदार है जो ग्राहक के लिए छूट दिया है दोस्तों। एक बार 25% 5 पर क्रमिक रूप से, फिर दूसरा इतना, तीसरा इतना। तो पूछ रहा है कि ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर सबसे बेस्ट है। ठीक है, मैंने बताया था दोस्तों बेस्ट होने के लिए D% बढ़ना चाहिए। ठीक है, डिस्काउंट बढ़ना चाहिए। अब यहाँ इसको अब तो मेरा नियम बताता है कि सिंगल डिस्काउंट होना चाहिए, लेकिन ये तो सिंगल डिस्काउंट नहीं है। सिंगल डिस्काउंट बदलने के लिए अपन एक समझने वाला बात है, सिंगल डिस्काउंट बदलने के लिए दोस्तों अपन एक सूत्र लिखे थे, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 बटा 100। दोस्तों आप एक चीज इसमें, मैं कोई ट्रिक नहीं बता, मैं खाली ये सूत्र का कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ। आप एक चीज गौर से देखिए, दोनों का योग, तीनों का योग बराबर आ रहा है, तीनों का योग बराबर है, लेकिन गुणनफल दोस्तों सभी का अलग अलग है। देखिए 5 25, 20 दहो 200 और 22 8 196, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 22 8 76 से होता है ना, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, हाँ 22 8 76 से, 22 8 76 से तीनों का गुणनफल अलग होगा। तो आप एक में दिमाग लड़ाने की बात है, दिमाग लड़ाने की बात क्या है दोस्तों, मान लिया जाए 70 इधर भी है, 70 इधर भी है, 70 इधर भी, तीनों में आ रहा है दोस्तों। तो अब निर्भर रहा दोस्तों कि इस तरफ भी घटाना है, तो इस तरफ जितनी कम संख्या घटाइएगा। अब एगो में मान लिया जाए 5 घटा रहे हैं, एगो में 2 घटा रहे हैं, एगो में 1 घटा रहे हैं, तो 5 घटा रहे हैं तो इसका 65 आ जाएगा। अब साथ एगो में 2 घटाइएगा तो ये 68 आ जाएगा, एगो में 1 घटाइएगा तो 69 आ जाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों, निश्चित वाला राशि में आप जितने ज़्यादा घटाइएगा ना उतना ही काम आएगा वैल्यू। ठीक है, तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर ये गुना हो रहा है, यहाँ पर ये गुना हो रहा है। अगर आप इसके गुणनफल, जो गुणनफल सबसे ज्यादा यहाँ पर आएगा ना, जो गुणनफल सबसे ज्यादा आएगा वो इसका अंतर सबसे कम होगा। तो जब डिस्काउंट कम जाएगा दोस्तों तो ग्राहक के लिए खराब हो जाएगा ना, हमको तो डिस्काउंट बढ़ाना है, तो डिस्काउंट बढ़ाने के लिए नियम है कि ये गुणनफल सबसे कम होना चाहिए। कहने का मतलब हो गया जिसका गुणनफल कम रहेगा वो सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, तो इसको आप बिना कहे हुए अपन बता सकते हैं 5 25 हो गया, 125 हो गया, 200 हो गया, 22 8 76 से हो गया, यानी 5 25 इसका गुणनफल सबसे कम है। ये दोनों का गुणनफल 125 आ गया, इसका गुणनफल कितना आ रहा है, चलो इस 60 में यहाँ लेना, आप बटा में इसको समझ जाइएगा। फिर इसको 25 हो गया, इसका हो गया 200 हो गया, 22 8 76 से हो गया, है ना। सबसे ज्यादा, सबसे कम गुणनफल दोस्तों
125 आ रहा, इसीलिए सबसे बेस्ट माना जाएगा पहला। पहला सबसे बेस्ट माना जाएगा। ठीक है। मैंने कोई कोई बोलता है कि इसका अंतर कम रहना चाहिए या ज्यादा रहनी है, मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन अपन ये कंसेप्ट पकड़ के रखा हूँ दोस्त। अब जाहिर से बात है, समझिए ना, आप यही सूत्र यूज कीजिएगा, इसको भी जोड़िएगा 30 आवेगा, इसको भी जोड़िएगा 30 आवेगा, इसको भी जोड़िएगा 30 से आवेगा, तो फिर निर्भर रहा गुणनफल ना, गुणनफल तीनों के इसका नियम में है। कल कोई भी दो संख्या का जोड़िएगा दोस्तों, लेकिन गुणनफल अलग आएगा। तो हमको डिस्काउंट ज्यादा रखना है तो गुणनफल कम रहेगा ना, गुना या इस तरफ कम घटाइएगा तभी ना ज्यादा आएगा। अगर मान लिया जाए ज्यादा घटा दीजिएगा तो फिर मान कम आ जाएगा ना। तो मेरा नियम कहता है कि डिस्काउंट जब वृद्धि होता है तो ग्राहक के लिए बेस्ट माना जाता है। ठीक है। चलिए, आप पहला क्वेश्चन में नहीं समझे हैं दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। ये इस प्रकार के एनटीपीसी यूजी लेवल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। एक दुकानदार ग्राहक के लिए निम्न छूट प्रदान करता है। पहला बार देता है 16% और 9%, दूसरा में देता है 20%, 25%, तीसरा में देता है 15% और 10%। मैंने एक नियम लिख दिया, आप नियम एकदम याद करके इस तरह के प्रश्न में दोस्तों एकदम नियम गांठ बांध के याद करके रख लिया। नियम क्या है दोस्तों? नियम D% ये वृद्धि की इंडिकेट करता है दोस्तों। जब डाउन अप एरो मतलब वृद्धि की ओर और डाउन एरो कमी की ओर बताता है। ठीक है। नियम कहता है वृद्धि के बढ़ने से डिस्काउंट प्रतिशत बढ़ने से ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट होता है। ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट होता है, लेकिन सिंगल डिस्काउंट होना चाहिए। डिस्काउंट सिंगल होना चाहिए, सिंगल डिस्काउंट होना चाहिए। होता है डिस्काउंट हमेशा एकल संतुल, उसी को बोलता है एकल, सिंगल डिस्काउंट होना चाहिए। होना चाहिए। ठीक है। इसके 10 पर मैं फिर एक बार फिर उदाहरण देके बताता हूं दोस्तों। ये बहुत बहुत कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। 1 जमा 50% छूट है, एक 40% छूट है, एक 20% छूट है और एक 60% छूट है। तो आप बताइए दुकानदार के लिए बिना देखे हुए, अगर नियम याद रखिएगा तो बिना हल किए हुए दुकानदार के लिए दुकानदार के लिए कौन सा आप ये ग्राहक के लिए, जो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा होता है दोस्तों, वो दुकानदार के लिए सबसे बुरा होता है। ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो यहाँ देखिए, पहले अपन इसको इस नियम से पहले इसको समझते हैं। ये मिलता है डिस्काउंट बढ़ने से ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, बशर्ते डिस्काउंट हमेशा सिंगल डिस्काउंट होना चाहिए। ये सब सिंगल है तो दोस्तों ये सिंगल डिस्काउंट में नहीं है, लेकिन उसी को अपन को सिंगल डिस्काउंट में बदलना पड़ता है। तो देखो ये बोल रहा है सबसे बढ़ने से, डिस्काउंट बढ़ने से, तो यहाँ 50% है, 40% है, 20% है, 60% है, तो सबसे ज्यादा ये है दोस्तों, तो दुकानदार के लिए सबसे अच्छा माना जाएगा। दुकानदार के लिए सबसे अच्छा, दुकानदार के लिए नहीं, ग्राहक के लिए सबसे अच्छा माना जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, अपन क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में मैं फिर बोलता हूं, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा योग बराबर होता है। 16 9 25, 20 5 25 और 15 10 25।
25 25 सब में आ रहा है दोस्तों। आप दिमाग लड़ाइए, दिमाग क्या लड़ाना है, दिमाग लड़ाना है। 25% सब में आ रहा है, 25 इसमें भी आ रहा है, चलो 25 इसमें भी आ रहा है और 25 इसमें भी आ रहा है। आज सूत्र मेरा कहता है D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 गुने 100, ठीक है, गुने 100। आप बताओ दोस्तों, अभी अपन ये देख के अपन बता नहीं सकते हैं कि कौन सा डिस्काउंट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 25 इसमें भी है, 25 इसमें भी, 25 इसमें भी, अपन इसको बता नहीं सकते हैं कि कौन डिस्काउंट सबसे ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों एगो में हम 0 घटा रहे हैं, एगो में 1 घटा रहे हैं, एगो में 2 घटा रहे हैं, तो फिर सबसे ज़्यादा किसका आएगा, जो कम घटाएंगे उसी का मान ज़्यादा आएगा। अगर मान लिया जाए, हम यहाँ दिमाग लड़ाइए, एगो में 1 घटा रहे, एगो में 2 घटा रहे, घटाव का चिन्ह है, एगो में 3 घटा रहे हैं, तो यानी एगो में आया 24, एगो में आया 23, एगो में आया 22। नियम कहता है डिस्काउंट बढ़ने से ग्राहक के लिए तो सबसे ज्यादा कौन सा है, दुकानदार के लिए, ग्राहक के लिए सबसे अच्छा हो गया। लेकिन आप सभी बराबर हैं, तो ये निर्भर कर रहा है इधर पर, तो ये सबसे कम कब आएगा, तो सबसे कम तभी आएगा दोस्तों, तो इधर आने के लिए गुणनफल में न रहता है, 60 वाला गुणनफल में रहता है, तो ई वाला एरिया सबसे जो कम रहेगा गुणनफल दोस्तों सबसे ज्यादा होगा। तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि किसका गुणनफल, क्योंकि इधर घटता है, जब इधर कम घटाइएगा दोस्तों तो डिस्काउंट बढ़ जाएगा। इधर देखिए कम घटाइए तो ज़्यादा बढ़ गया ना, इधर 2 घटाइए तो कम गया, इधर और ज़्यादा घटाइएगा तो और कमेगा, इधर जितने ज़्यादा घटाइएगा उतने और कमेगा। तो आप इसको गुना करके देखिए, 16 नमा 44 से, फिर इसको घटाइए 20 100 और 15 दहों 125, 15 दहों 150 होता है, 20 100 होता है, 16 नमा 44 से, यानी सबसे कम गुणनफल दोस्तों इसी का है 20 100। 16 नमा 44 से 144 ज़्यादा हो गया, 20 100 कम हो गया, 15 दहों 25, 15 दहों 150 और ज़्यादा हो गया। तो सबसे अच्छा बेस्ट माना जाएगा दोस्तों दूसरा। मैंने इसमें कोई ट्रिक यूज नहीं किया, ये इस सूत्र में ही इराज छिपा हुआ है। उस सूत्र में क्या राज छिपा था, खाली मैं खाली ये नियम लिखा हूँ बस। सिंगल डिस्काउंट बढ़ने से दुकानदार को सबसे बेस्ट माना जाता है, दुकानदार को लिए ना, दुकानदार को नहीं बल्कि सिर्फ ग्राहक को लिए, ग्राहक पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादा 100% कि कौन सी छूट ऑफर ग्राहक के लिए सबसे अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह के दोस्तों अपन हो गया। देखिए बच्चों, यहाँ पर ई वाला जब ई गुणनफल यहाँ कम आएगा तो इसका पूरा एरिया है जो बढ़ जाएगा। आप दिमाग लड़ाइए, मैं यहाँ एरो दे रहा हूँ, इसके अंदर दे रहा हूँ, ये पूरा के लिए नहीं, ये पूरा बढ़ जाएगा, ये कोष्ट के बाहर देने के मतलब हो गया पूरा बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, यानी ये जितने कम रखिएगा ना उतना ही इसका वैल्यू ज्यादा आएगा। जैसे मैंने यहाँ रखा, यहाँ सबसे कम रखा दोस्तों तो इसका सबसे ज्यादा आया ना, सबसे ज्यादा आया, ठीक है। तो मैंने नियम लिख दिया, आप बाकी कैसे याद कर, ये नियम याद कर लीजिए। क्या दुकानदार के लिए सबसे अच्छा ऑफर हमेशा ज्यादा दुइये गो डिस्काउंट पर पूछवे करता है, दुइये गो रहता है जो दुकानदार के लिए सबसे बेस्ट ऑफर, मैं सूत्र लिखता हूँ D1 प्लस D2 यहाँ माइनस रहता है, फिर यहाँ
D1 के मतलब हुआ पहला डिस्काउंट, D2 के मतलब हुआ दूसरा डिस्काउंट। हाँ, D4 डिस्काउंट से इंडिकेट किया हूँ, लेकिन किताब में A प्लस बी रहता है, A प्लस बी माइनस A गुने बी बटा 100 रहता है। कहीं कहीं किताब में X प्लस वाई भी रहता है। आप जैसी इच्छा है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो D1 D2 ये मेरा नियम है दोस्तों। ये गुणनफल कम रहना चाहिए तो ये पूरा के पूरा एरिया बढ़ जाएगा। बस ये मैंने संकेत दे दिया। ये जितने कम रहेगा दोस्तों गुणनफल, इधर तो इसका नियम है, खासियत है कि दोनों का जोड़ दम फिक्स। अब कोई बच्चों बोलेगा कि दोनों का अलग अलग आज तक वैसा के हिसाब नहीं बना, फिर वैसा रहेगा दोस्तों तो फिर आपको एक्चुअल फिर डिस्काउंट निकाले, लेकिन ज़्यादातर 100% दोनों का योग रहता है। ठीक है, दोनों का योग सेम रहता है। तो ये मैंने ट्रिक बता दिया दोस्तों, ये कम रहेगा तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं दोस्तों 3 डिस्काउंट वाला। प्यारे बच्चों, अगर इसमें जिसको कंफ्यूज होता है तो मैं थोड़ा एगो क्वेश्चन पूरा सोल्व करके समझा देता हूँ। ठीक है, बोलने से नहीं होगा, समझने से कुछ होता है। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, पहला कौन कौन लेता हूँ, 20% पर लेता हूँ, 20% और 5%। ठीक है, दूसरा छूट है 15%, 15% और 15, 10, 25। तीसरा परसेंट है दोस्तों 16% और 9%। ठीक है, तो मैं ये सूत्र का पूरा डिटेल के साथ बता ही देता हूँ। जब इसको सिंगल डिस्काउंट निकालिएगा दोस्तों, पहला वाला के निकालिएगा तो ये सूत्र यूज करता हूँ। तो पहला वाला के निकालिएगा तो 20 से 5 25 होता है, और 20 से 5 से गुना कीजिएगा तो 100 24% आया सिंगल डिस्काउंट। मेरा नियम लागू होता है सिंगल डिस्काउंट से। ठीक है, चलो दूसरा के निकालता हूं दोस्तों, 15, 10, 25 इसमें भी आया, लेकिन 15 दहूं 150, चूंकि गुना में दोनों का गुना किया जाता है घाटा तरफ, ये कट गया दोस्तों। तो फिर इसको 1.5, तो 25 में से 1.5 घटाइएगा तो कितना बचेगा, एक में से गया आधा, बच गया पॉइंट दशमलव, आई बचा कितना 24 में से 1 गया 23। ठीक है, ये डिस्काउंट आएगा। फिर तीसरा देखिए दोस्तों, तीसरा का सिंगल डिस्काउंट 16, 9, 25 इस तरफ भी आया, और इस तरफ 16, 9, 44 से तो इधर आया। इसको दशमलव में बदलिएगा तो 25 1.4, फिर इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 1 में से घटाइएगा तो 56 आ जाएगा। क्योंकि 44 छो 50, 50 छो 56, 1 घट गया तो 24 में से 1 गया 23। अब बताओ दोस्तों, अब मेरा नियम बताता है सिंगल डिस्काउंट किसका सबसे ज्यादा है दोस्तों। सिंगल डिस्काउंट किसका सबसे ज्यादा है, तो सिंगल डिस्काउंट सबसे ज्यादा 23.5 है, इसका डिस्काउंट सबसे ज्यादा है। ये दुकानदार के लिए सबसे बेस्ट माना जाएगा, ये वाला। अब बोलो कि इसका सिंगल डिस्काउंट ज़्यादा कैसे आ गया, तो मैंने बोला था कि गुणनफल जिसका कम रहेगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा। इसका गुणनफल 100 था, इसका गुणनफल 150 था, इसका गुणनफल 144 था,
तो इसीलिए इसका ज़्यादा हो जाएगा, यानी सबसे बेस्ट ऑफर हो जाएगा दोस्तों जो B25 सब होगा दुकानदार के लिए। ठीक है, मैं कोई ट्रिक ट्रिक नहीं यूज किया दोस्तों, मैंने नियम बता दिया था, जो नियम है जो मैंने नियम लिख दिया। ठीक है, आप कंसेप्ट पकड़ के रखिए, जो चीज पढ़ते हैं उसी पर सर्च कीजिए कि मैं इसको सूत्र को कैसे कैसे मैंने लिख सकता हूँ, कवर कर सकता हूँ, क्या क्या मैं बोल सकता हूँ, यही सब तो तरीका है। अगर तुमको मैं बोलता कि भाई इस तरह के ऐसे रहेगा तो ऐसे रहे, ऐसे बोलना, अगर इस तरह के ऐसे भाई मैं सारा के सारा हम कंसेप्ट डिटेल तोड़ के हल कर दिए कि इसमें क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला, देखो ये मेरा आयरो भी साबित कर रहा है, इसका गुणनफल जिसका गुणनफल कम रहता है वो बढ़ गया कि नहीं, तो देखो इसका गुणनफल कम था तो बढ़ गया, 24 आ गया, ए आ गया, बढ़ गया। इसका जिसका गुणनफल कम रहेगा तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, डिस्काउंट बढ़ गया, तो पूरा के पूरा वैल्यू बढ़ गया। उसको बताने का अर्थ मेरा ये हुआ। बाकी आप कैसे पढ़ते हैं दोस्तों ये आपके ऊपर है। ठीक है, मेरे पास यही जानकारी था जो मैंने आपको बता दिया। अब अपन चलते हैं दोस्तों 3 टर्म वाला डिस्काउंट निकालने का। 3 टर्मिनल जिसमें 3 डिस्काउंट रहता है उसको अपन सिंगल डिस्काउंट में कैसे बदलते हैं उसका भी आता है। आइए ACC NTPC सभी जगह पूछा हुआ। एक मेरे को ये बताइए, इस टाइप के एक दुकानदार है जो एक वस्तु पर 40% और 10% छूट दे रहा है, दूसरी बार 30% 20% छूट दे रहा है, तीसरी वस्तु पर 50% छूट दे रहा है। तो बताइए कि सबसे अच्छा छूट दुकानदार के लिए कौन सा लागू होगा, पहला पर वस्तु खरीदेगा कि दूसरा पर खरीदेगा कि तीसरा पर खरीदेगा, कौन सी ऑफर पर दुकान ग्राहक के लिए सबसे अच्छा है। प्यारे बच्चों मैं ये बताता हूँ, आप ध्यान दीजिए, इसका नियम है D1 प्लस D2 D1 गुने D2। यहाँ हमेशा जब क्रमिक छूट रहता है दोस्तों तो इसको जोड़ला के बाद फिर घाटता है, तो कहने का मतलब है ये भी घट जाएगा, ये भी घट जाएगा। सिंगल डिस्काउंट निकालिएगा तब, सिंगल डिस्काउंट निकालिएगा दोस्तों, सिंगल SD लिख देता हूँ, सिंगल डिस्काउंट निकालिएगा तो इसका भी कम जाएगा, SD सिंगल डिस्काउंट निकालिएगा तो ये भी घट जाएगा। आई खुद सिंगल डिस्काउंट है दोस्तों 50, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू इसी का ना है, 50% सबसे ज़्यादा वैल्यू इसको जोड़ रहे हैं तो 30 20 50 आ रहा, फिर वहाँ जाके तो घटाना पड़ेगा ना, 40 10 50 आ रहा, फिर वहाँ जाके तो घटाना पड़ेगा ना, तो ये दोनों कम आ जाएगा, इसका ज़्यादा आ जाएगा, तो सबसे अच्छा ये माना जाएगा दोस्तों, सबसे अच्छा ये माना जाएगा, इसका वृद्धि होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑफर 3 डाटा वाला डिस्काउंट लिया दोस्तों, जिसमें 3 डिस्काउंट दिया हुआ है, उसको अपन कैसे हल करें दोस्तों। इसका एक मेथड नहीं तो मेरे हिसाब से 3 4 मेथड हैं। एक रेशियो मेथड में कन्वर्ट करके, दूसरा दूसरा एक ऐसा मेथड है दोस्तों जे कोई भी दो एक सिंगल डिस्काउंट निकालने के बाद इस सिंगल आ जाएगा, फिर सिंगल को इसको लेके फिर D1 माइनस D2 या जो भी हो A प्लस B जो सूत्र अप्लाई करता है सिंगल डिस्काउंट निकालने, उस सूत्र पर हल कर सकता है। लेकिन ये तो आसान था, 0 0 वाला था दोस्तों, उस सूत्र पर हो जाता है। लेकिन कभी कभी आ जाता है 35 रहता है, 50 रहता है, 38 रहता है, उसको आप सिंगल डिस्काउंट करके अब फिर दोबारा डिस्काउंट निकालिएगा तो उसमें आपको हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अपन दोनों मेथड का यूज करूंगा दोस्तों। जैसे पहला मेथड बताता हूँ, पहला मेथड तो आप आराम से बना लीजिएगा, ये दोनों को सिंगल डिस्काउंट निकाल के और फिर उस पर हल करिएगा, फिर आ जाएगा। जैसे कहने का मतलब है दोस्तों, पहले इसको सिंगल डिस्काउंट निकालिएगा, तो सिंगल डिस्काउंट निकालिए तो 30 20 50 हो जाएगा और 3 दूनी 600, चूंकि इस सूत्र मैंने यूज किया।
इस सूत्र से यूज किया, सूत्र में जोड़ कर रहा था जोड़ा, इधर गुना कर रहा था गुना, अभी कट गया तो 50 में से आ गया 44। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों अब इस सिंगल डिस्काउंट में आप फिर इसको बाद ई वाला अप्लाई कीजिए, इस पर हल कीजिए। तो इस पर फिर हल कीजिएगा तो ये आ जाता है 44 और 10 कितना आ जाएगा 54, 44 और 10 आ जाता है 54, और इसको फिर गुना कीजिए 44 गुने 10 गुने 100, 1 0 कट गया तो कितना बचेगा 54 4.4, एक छोड़ दीजिए दशमलव के लिए दोस्तों तो बच जाएगा, इधर आ जाएगा कितना 6, आई बचेगा बच जाएगा कितना 54 था तो 53, 53 में से 4 गया तो कितना बच गया 49.6 है 49.6 है, यानी इसको 0 लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया दोस्तों सिंगल डिस्काउंट निकालने के बाद। लेकिन ये प्रक्रिया तभी तक अच्छा रहता है दोस्तों जब यहाँ तक गुना करने में अच्छा रहता है, लेकिन यही चीज़ यहाँ 44 रहता फिर 48 रहता तो फिर गुना करने में जटिल हो जाता है ना, हो जाता है जटिल। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप जैसे डाटा पर निर्भर करता है, अगर आसान रहता है दोस्तों तो यही सूत्र यूज करने में सही रहता है। ठीक है, डबल बार रिपीट करके। चलिए उसके बाद अपन चलते हैं दोस्तों, एक डायरेक्ट एक मैं सूत्र लिखता हूँ, उस सूत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक सूत्र होता है जब 3 डाटा दिया हुआ रहता है तो सूत्र होता है, क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी बी सी प्लस सी ए 100 प्लस ए बी सी बटा 10,000। ये सूत्र होता है दोस्तों सिंगल डिस्काउंट निकालने का सूत्र होता है, सिंगल डिस्काउंट निकालने का सूत्र होता है। ये जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे, लेकिन ये भी सूत्र जटिल डाटा के लिए आता है दोस्तों। तो इसमें भी मान लिया जाए 34 38 रहेगा, 34 38 और 49 रहेगा, तो यहाँ तो गुना करना पड़ेगा ना। तो ये सब क्वेश्चन है दोस्तों जब टाइम बच जाता है तब उसके बाद हल किया जाता है ये सब क्वेश्चन। और दूसरा बात एग्जाम डाटा पर निर्भर करता है कि डाटा आपको परसेंटेज 0 वाला है कि वैसा डाटा है कि आपको गुना करने में आसान हो रहा है। चलिए इस डाटा पर अपन हल करके एक बताते हैं दोस्तों, प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी बी सी प्लस सी ए 100 प्लस ए बी सी 10,000। ठीक है, इसका ये सूत्र निकालने। अब दूसरा मेथड से अपन ये सूत्र पर हल करते हैं। ठीक है, ये जोड़िए 30 20 50 50 10 60, यहाँ तो डायरेक्ट 60 लिखा जाएगा। ठीक है, फिर एक बाद बोल रहा है लगातार इसको गुना कीजिए, फिर इसको गुना कीजिए, कि इसको गुना, क्योंकि जैसे जैसे सूत्र बोल रहा है दोस्तों वैसे वैसे, यानी कहने का मतलब हो गया ये इंडिकेट कर रहा है ए इंडिकेट कर रहा है बी, ए इंडिकेट कर रहा है सी। आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 600, फिर बीसी हो रहा है 300, फिर हो गया 200, फिर लगातार गुना कीजिएगा तो 2 तिया 6 पर 3 0 10,000, 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा नीचे 0 भी है सूत्र ना, 2 0 कॉमा ले लेंगे तो ये खत्म हो गया। तो बचा कितना 6 और 3 9 9 और 2 11, 60 में से 11 घटाइएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा 49। अब प्लस इसको दशमलव में बदलिएगा तो कितना आ जाएगा इतना, फिर इसको जोड़िएगा तो 49.100, इसमें भी आ गया दोस्तों
ए नंबर। तो आपकी जैसे इच्छा है दोस्तों वैसे बनाइए। एक तीसरा मेथड भी बताता हूँ दोस्तों, एक तीसरा मेथड भी बताता हूँ। तीसरा मेथड है दोस्तों जो एक्यूरेट नहीं लाएगा। तीसरा मेथड है उसे एक या एक ऊपर या एक नीचे या वही आ सकता है, लगभग में एक आता है। जो जटिल डाटा रहता है दोस्तों वो निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। मान लिया जाए ये 20 था, 30 था, 10 था तो निकल गया, लेकिन यहाँ डाटा दूर दूर रहेगा, जैसे 49 रहता, 56 रहता, 48 रहता, 32 रहता, तब उस ट्रिक का यूज हमेशा किया करो। कैसे, जो मैं बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों इसका टोटल जोड़ना है, तो 30 20 30 50 50 10 60 आ गया है, ठीक है, 60 आ गया। लेकिन मेरे को ये बताइए इस 60 जोड़ें तो 60 का एवरेज क्या आएगा। डाटा इसमें 1 2 3 था, तो 3 से भागा देंगे 60 में तो 20% आएगा, और 20% को हटाना है, तो 20% को डिस्काउंट निकालिएगा दोस्तों तो 80% आ गया। अब 80% की हल कीजिए तो आ जाएगा कितना, 8 छक्का 48%। अब 48 के आगे पीछे या 48 रहे वही ऑप्शन होगा दोस्तों। बस लगभग 48 के पास में, तो 48 के पास में एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर ए है। ये मैंने बताया लगभग डिस्काउंट निकालने के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये पूरे डिस्काउंट निकालने के लिए। कब, जब ऑप्शन बहुत लंबे लंबे पर रहे, एक 49 रहता, दूसरा 68 रहता, कोई 35 रहता, कोई 30 रहता, तो आप ये मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये है दोस्तों ट्रिक, इसको अपन बोलते हैं ट्रिक। तो आपके सामने दोस्तों अगर ट्रिक भूल जाइएगा कोई बात नहीं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक, मैं हमेशा बेसिक अप्रोच बताता हूं दोस्तों, ताकि कैसे आपको याद रहे अच्छे लंबे समय। आपको तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, मैं तो एक वर्ड करके बताता हूं लिखने के लिए, बोलने के लिए। जिस तरह को अंग्रेजी बोलने सीखने के लिए ग्रामर होना जरूरी है दोस्तों, वैसा ही इसको हल करने के लिए एक वर्ड के मालूम होना बहुत जरूरी है, ठीक है प्यारे बच्चों। आप इसको मैंने एक विधि नहीं 2-3 विधि बता दिए हैं, आपको जो विधि सुटेबल रहेगा दोस्तों वो विधि से बनाइएगा, लेकिन मैं इसकी ट्रिक से बताता हूं दोस्तों, ठीक है। ट्रिक में क्या यूज करना है, सबसे पहले तीनों को जोड़ना है। आप जोड़ दिए 15 10 25, 25 और 8 कितना गया 33। 33 को एवरेज निकालो, 33 के एवरेज निकालिएगा दोस्तों तो कितना आया 11%। अब 11% डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट का मतलब इसको हटाइए तो कितना लीजिएगा 89%, क्योंकि 11% अब डिस्काउंट निकालना है औसत निकालना के बाद एवरेज, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन भी बहुत दूर दूर हैं। अब इसको दोस्तों गुना करते हैं, तो गुना करिएगा तो कैसे गुना करिएगा, देखिए गुना करने का तरीका भी है। नोतिया 27 के 7 हाथ में 2, अब इसको नज़दीक नज़दीक से गुना करिए, फिर दूर दूर से गुना कीजिएगा, तो आठतिया 24 और नोतिया 27, 27 और 24 कितना हो जाता है 51। 27 और 24 जोड़िएगा तो कितना, हाँ 51, 7 4 11, 2 2 4 1 5, 51 और 2 53, 53 के 3 हाथ में 5, ठीक है। 53 के 3 हो गया हाथ में 5 और 8 24, 24 और 5 29, नीचे कितना है 2 जीरो दशमलव में बदलिएगा 29 दशमलव, यानी 29 आ जाए या 29 के पहले आ जाए थोड़ा सुकून एक पॉइंट, या 29 के आगे, यानी 29 के आसपास वाला आंसर होगा जो भी होगा। देखो है इस 26 तो बहुत कम हो गया, 35 ज्यादा हो गया, 25, एक ही ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
तो आपकी जैसे इच्छा है आप सूत्र भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, सूत्र भी यूज कर सकते हैं, या ये दोनों के सिंगल डिस्काउंट निकालने के बाद फिर एक बार आप डिस्काउंट निकालिए, फिर आप इस सूत्र भी यूज कर सकते हैं। बटा 100, फिर यहाँ पड़ी ABC 10,000, 10 पर 4 जीरो। आप ये सूत्र भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो आपकी जैसे इच्छा है वैसे मैंने बता दिया, ठीक है। तो आज के लिए मेरे वीडियो यहीं तक दोस्तों, एक एक करके मैं बता दिया हूँ। अगर कोई सी बच्चे को डिस्काउंट से रिलेटेड कोई दिक्कत होता है तो कृपया कमेंट करके बताएं कि मेरे को ये दिक्कत हुआ। मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा दोस्तों डिसोनेट शॉपकीपर, बेईमानी दुकानदार के बाद में ये डिस्काउंट, ये मेरा ये छूटा हुआ था कंपैरिजन वाला दुकानदार वाला। जबकि ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, काफी क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन एनटीपी से पूछा हुआ है, अंडर ग्रेजुएट वाला ने पूछा है, यूपी पुलिस में ये बहुत सारे एसएससी में तक सगरो क्वेश्चन पूछा। मतलब ये रेलवे के प्रचलित क्वेश्चन में आता है, इसीलिए ये बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा बच्चों डिसोनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार वाला रहेगा। बेईमान दुकानदार खत्म हो जाएगा बच्चों तो मैं लूंगा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क खत्म होला के बाद तुरंत उसी रिलेटेड आता है दोस्तों ये वाला नल और टंकी, पाइप एंड सिस्टर्न वाला लूंगा, क्योंकि दोनों का चाल चलन सेम टू सेम एक ही जैसा है। फिर उसके बाद मैं लूंगा मिक्सर वाला, ठीक है। अभी तो बहुत सारा पढ़ना है, अलजेब्रा है, ये है, तो धीरे धीरे पढ़ते रहो बच्चों। अब अपना तैयारी करते रहें, आपकी जैसे इच्छा है वैसे। मैं ये बोलता हूँ बच्चों प्यार, आप तो बहुत सारे कहीं कहीं पढ़ते रहते होंगे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको दिमाग में जो कंसेप्ट बैठ जाता है वही कंसेप्ट पकड़ के रखें, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज और डाटा सेट करने के लिए जरूर सीखो। अब डाटा सेट करने के लिए नहीं सीख पाइएगा ना तो आप क्वेश्चन सेट नहीं कर पाइएगा, आप फिर पढ़िएगा भुला जाएगा, पढ़िएगा भुला जाएगा। इससे उससे रिलेटेड कंसेप्ट याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं एक बार फिर रिवीजन कर देता हूं दोस्तों, मैंने कोई ट्रिक यूज नहीं किया हूं। जो सूत्र आप सिंगल डिस्काउंट पढ़ने का सूत्र जो जानते हैं उसी में सारा चीज छिपा हुआ था, ठीक है। सिंगल डिस्काउंट जो सबसे ज्यादा रहेगा दोस्तों वो दुकानदार के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। दुकानदार के लिए सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए दोस्तों जो माइनस के बाद जो मल्टीप्लाई रहना चाहिए, क्योंकि इसका एक खासियत है, इस तरह के क्वेश्चन बोलता है दोस्तों तो दोनों का योग बराबर रहता है। आप दोनों को जोड़िएगा तो योग बराबर रहेगा, लेकिन निर्भर करता है गुणनफल पर। मेरा नियम कहता है कि सिंगल डिस्काउंट हाई रहेगा तो दुकानदार के लिए सबसे, दुकानदार के लिए नहीं ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, आप अपना ध्यान दीजिएगा। आप ये जोन विधि से बनाना है दोस्तों उस विधि से बना लीजिएगा, ये मैंने बता दिया, ठीक है। ये एवरेज निकाला क्योंकि 3 से इसीलिए भागा दिया था क्योंकि 3 डाटा था, है। फिर मैंने इसका छूट निकाला आ गया। ये वाला ट्रिक दोस्तों उल्टे सीधे, जब डाटा रहता है 12 रहे 15 रहे 16 रहे कुछ भी रहे, आप उसको इस मेथड से हल कर सकते हैं, ठीक है। एक अप्रोक्सीमेट डिस्काउंट बनाने के लिए